आपने सब कुछ क्लियर तो कर दिया है ना उन्हें? हाँ हाँ, आप वो सब चिंता छोड़ दीजिए मैडम जी। देखिए, पार्टी एकदम जेन्युइन पार्टी है। हाँ, सारा पैसा आपको एडवांस देने को तैयार है। आपको अगर कैश चाहिए तो कैश भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप दोनों की सहमति के मुताबिक हो जाएगा और चाबी जो है वो आप 20 दिन में उनको दे देना। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? अरे, वो सर जी भी वहां पे आ गए। सर जी, यही वो पार्टी है जो अपना फ्लैट बेचना चाहती है। असल में इनकी बेटी की शादी इसी महीने है, तो ये देखो लाइट भी आ गई। सर, ये रागिनी जी हैं और ये मिस्टर नील खन्ना है। यही आपका फ्लैट खरीदना चाहते हैं। आपको एतराज ना हो तो इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। निशी की शादी करवाने के लिए तुम घर भेज रही हो। पैसे नहीं थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हें पहले ही दिन कह दिया था कि निशी मेरी भी बेटी है, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो। और मैंने भी तुमसे उसी वक्त कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तो मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। और तुम्हें पता था ना कि ये घर मेरा ही है, फिर भी खरीदने चले आए। रागिनी, मैं नहीं जानता था कि यह घर तुम्हारा है। अगर मुझे पता होता तो इस बात की नौबत ही नहीं आती। अपना घर बेच रही हो तुम, जिस घर में तुम्हारे बच्चों का बचपन बीता है, अपनी यादों का सौदा कर रही हो तुम। Have you gone mad? देखो तुम क्या ये घर बेच दोगी तो कहां जाओगी? मेरे बच्चे कहां जाएंगे? आरव? आरव मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी। मैं उसे कहीं भी रखूं, इससे तुम्हें क्या? तुम होते कौन हो पूछने वाले? हाँ, भूल गया तुम्हें। मुझे कोई हक नहीं है भूलने का, लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मैं ना सही, तुम्हारे पति डॉक्टर अमन के पास तो बहुत दौलत है, बहुत बड़े आदमी है वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ, बहुत पैसे हैं उनके पास और वो मेरी हेल्प कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी हेल्प नहीं चाहिए। पिछले 15 साल से मैंने अपने बच्चों को अपने तरीके से पाला है, तब ना ही तुम थे और ना ही डॉक्टर अमन। इसीलिए निशी की शादी का खर्चा भी मैं अकेली मैनेज कर लूंगी। ईगो, वही रागिनी पटेल का मशहूर ईगो। घर बार बेच दोगी, सबको रास्ते पर ले आओगी, माँ को बच्चों को, लेकिन अपना ईगो नहीं छोड़ोगी। मैंने कहा ना, ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और एनीवे, अब तो मुझे तुम्हें ये घर बेचना ही नहीं है। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर अमन कहाँ है? वो मेन्यू सेट कर रहे हैं, आपको कैंटीन में मिलेंगे। आज मुझे ठीक से देखा भी नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कल के खाने में पालक का साग, दाल खिचड़ी और सलाद, ठीक है? और वो सब्जियां मुझे दिखनी नहीं चाहिए। डॉक्टर नील, आप यहाँ हैं इस वक्त? आप लोग जाइए प्लीज। क्या हुआ? आप कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है डॉक्टर अमन, प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये गाजर ककड़ी मूली से बाहर निकलेंगे तब तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा। आई मीन शेम ऑन यू। यहाँ आप कैंटीन का मेन्यू सेट कर रहे हैं और वहां एक औरत। एक मिनट, क्या हुआ है? आप इतने अपसेट क्यों हैं? मैं अपसेट हूं, उसकी वजह आप हैं डॉक्टर अमन। शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन साथ निभाना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको कि अपनी पत्नी का हर कहा मानने से, उसके सामने हाथ जोड़ने से कोई अच्छा पति बन जाता है? नॉट एट ऑल डॉक्टर अमन। अपनी पत्नी का हर सुख दुख में साथ देना पड़ता है, उसकी हर तकलीफ को अपना समझकर उसका हल ढूंढना पड़ता है। लेकिन आप तकलीफ और मुश्किल देखी नहीं कि अपने हाथ झटक लिए। डॉक्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ होती तो समझते आप डॉक्टर अमन। कहीं ऐसा तो नहीं कि समझ है लेकिन समझना नहीं चाहते आप इतना तो जानते ही हैं कि रागिनी अपना घर बेच रही है। जानते हैं ना? क्या? रागिनी घर बेचे? जोकिंग विथ मी डॉक्टर अमन। मतलब क्या लगता है आपको यहाँ दोनों खड़े हुए मजाक कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ? 24 घंटे आप और रागिनी एक साथ रहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में।
आपको पता ही नहीं कि उसके पास निशी की शादी करवाने के पैसे नहीं है। आपको पता ही नहीं कि वो अपना घर बेचकर निशी की शादी करवा रही है। कुछ नहीं पता आपको। कैसे पति हैं आप? वहां आपकी पत्नी का घर बिक रहा है और यहां आप आलू मटर का हिसाब कर रहे हैं। दिस इज रिडिकुलस डॉक्टर अमन। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तो पराया हूं। मेरी मदद तो वो लेगी नहीं, क्योंकि उसका ईगो उसके कद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। लेकिन आप तो उसके पति हैं डॉक्टर अमन। फर्ज बनता है आपका। मैं किससे फर्ज की बातें करके अपना वक्त जाया करूं? आपको कुछ करना होता तो बहुत पहले आप। इनफ डॉक्टर, इनफ। बहुत बोल लिया आपने। अब आप मेरी बात सुनिए। आपने मुझे कुछ दिन पहले बताया था ना कि आप रागिनी को मुझसे बेहतर जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि रागिनी मेरी हेल्प लेगी? और जहां तक मेरी फर्ज का सवाल है, तो मैं उसे अच्छे से समझता हूं और जानता भी हूं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। कहिए सर, क्या बात है? आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है रागिनी। वैसे तो तुम सबको कहती फिरती हो कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि कहने में और मानने में बहुत फर्क होता है। हुआ क्या है सर? 15 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लगभग रोज मिलते हैं, 10-10 घंटे साथ में बिताते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो करीब करीब हमने पिछले 15 सालों में 52,000 घंटे साथ में बिताए। लेकिन फिर भी तुमने मुझे। मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। तुम तो ये अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक अव्वल दर्जे का कंफ्यूज्ड आदमी हूँ। मेरी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती है और मैं कंफ्यूज होके वो प्रॉब्लम्स लेके तुम्हारे पास आता हूँ और तुम मेरे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देती हो। तुम ये कर पाती हो क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। और मैं ये कभी नहीं सोचता कि रागिनी को कैसा लगेगा, उसे तकलीफ होगी, उसका एहसान मेरे सर पे चढ़ जाएगा। ये सब मैं कभी नहीं सोचता। लेकिन सर, मैं भी ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर क्यों नहीं? क्यों मुझे नहीं बताया कि तुम फाइनेंशियल क्राइसिस में हो? निशी की शादी के लिए तुम पैसे नहीं जुटा पा रही हो। मेरे यहां होते हुए भी तुम अपना ये घर बेच दो? क्यों? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं? क्या निशी मेरी कोई नहीं लगती? तो आपको पता चल गया। जरूर डॉक्टर नील ने बताया। यही दुख है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई, मुझे बाहर से पता चलता है। तुम खुद मुझे नहीं बता सकती थी? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अपनी लाइफ के सारे फैसले खुद लेना चाहती हो और मैं उसमें दखल भी नहीं देना चाहता, लेकिन एक दोस्त के नाते मुझे बताया तो होता। सर, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें बात करनी होगी रागिनी। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है रागिनी। तुमने जो बोला वो मैंने किया, यहां तक कि तुम्हारे हस्बैंड बनने का नाटक भी कर रहा हूं तुम्हारे कहने पर। लेकिन ये सब करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं तुम पर। लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात मानी है तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी, वरना मैं ये अपनी डील तोड़ दूंगा। मैं डॉक्टर नील को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा। उन्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं। साहब, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। निशी की शादी के लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। सर, आप। हाँ, मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुम पर ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये लोन के हिसाब से दे रहा हूं। तुम मुझे पीडीसीज दे देना, या तो फिर तुम्हारी सैलरीज में से मैं कुछ हिस्सा काट लिया करूंगा तुम्हारा एजुकेशन लोन खत्म होने के बाद। अब तो ठीक है, लेकिन ये पैसा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना अभी अभी मैंने जैसे बताया, मैं जाके डॉक्टर नील को। सोच लो, चॉइस इज योर्स। Oh my God. ओह, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार पैर में। और खराब एक्सपीरियंस था। छोड़ो ना पैम, अब सनी ताई जैसी नादान औरत से हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? डिम्पी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या नादान जैसे क्यूट शब्द इस्तेमाल कर रही हो तुम उस सनी के लिए? ये सब ना इसकी चाल है, एजेंडा है इस सब के पीछे, मुझे तो लगता है। ऐसा क्यों करेगी पैम? क्यों मतलब?
सनी काम किसके घर में करती है? रागिनी के घर पे। और रागिनी ही होगी जिसने बोला होगा सनी को, जाओ और उसे इरिटेट करो। मैम, हर चीज में रागिनी को लाना जरूरी है? और उस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ है? इट्स जस्ट कोइंसिडेंस। और सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी कार एंड वक्त पर दगा दी गई। तुम इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो रागिनी के लिए? दोस्त हमारे हो या रागिनी के? उसकी तारीफ किए जा रहे हो यार। मैं उसका भी दोस्त हूं मैम। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, कुछ नहीं। रागिनी, शी इज सो स्वीट। ये जो उसके अच्छेपन का पर्दा तुम लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ ना, हटाओ उसे और देखो, मेरी नजरों से देखो, रागिनी जैसी घटिया औरत इस दुनिया में नहीं है। एनीवे, तुम लोगों से बात करके कुछ फायदा नहीं है। आई गो एंड रेस्ट। अपना घर बेच रही है पागल औरत। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? मेरी जिंदगी में हर परेशानी का कारण रागिनी रही, आज भी वही है। निशी की शादी करवाने के लिए अपना घर बेच रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इस दुनिया में सेल्फ रिस्पेक्ट उसी है। पहले अपनी जिंदगी खराब की, अब बच्चों की जिंदगी खराब कर रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? रागिनी चाहे जो करे, जैसे भी जे, वो उसका लुकआउट है। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इस पर क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन क्यों ले रहे हो मतलब क्या? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? वो मेरी बेटी निशी की शादी के लिए अपना घर बेच रही है। निशी उसकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। तुम्हारी बेटी? कौन? निशी? लेट मी करेक्ट यू, निशी तुम्हारी बेटी नहीं है, रागिनी की बेटी है। अच्छा, तुम्हें याद है जब तुम यहां आए थे तुमने क्या कहा था? ये शादी मेरे लिए बस एक फॉर्मेलिटी है, अपने बच्चों की खातिर आया हूं, वरना निशी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ? तुम इस बात से इतने इफेक्ट क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब समझ में आया। तुम्हें गुस्सा इस बात का नहीं कि रागिनी घर बेच रही है, तुम्हें गुस्सा इस बात का है कि उसने तुमसे मदद नहीं मांगी। तू समझ नहीं रहा है मैं क्या कह रहा हूं। एक इकलौती प्रॉपर्टी है उसकी, बेच देगी तो कहां जाएगी? रास्ते पर जाकर रहेगी। मेरे बच्चों को भी साथ ले जाएगी रास्ते पर रहने। और किसी को की बात कर रहा है तू? आई डोंट हैव एनी ईगो। मैं मदद करना चाहता था उसकी, लेकिन मेरी मदद नहीं लेना चाहती। मैं पराया हूं। लेकिन डॉक्टर अमन, वो तो उसका पति है, वो तो हेल्प कर ही सकता है। रागिनी, अंदर आओ। थैंक यू। वो एक्चुअली मुझे डॉक्टर नील से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी डॉक्टर कि निशी की शादी का सारा खर्चा अब मैं उठा लूं। एक्चुअली आप सही थे डॉक्टर नील। मैं रागिनी का हस्बैंड हूं, उसकी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां है और मुझे उसे पूरी करनी है। ये बात मैंने रागिनी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर आज मैंने आपने जिन शब्दों में मुझे समझाया था, उन्हीं शब्दों में मैंने रागिनी को भी समझाया। जी, वो मान गई, है ना रागिनी? ये सही कह रहे हैं। अब मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। शादी का जो भी खर्चा होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। रागिनी, नील, मुझे भी तुम दोनों से कुछ कहना है। एक्चुअली कुछ मांगना है तुमसे। कई सालों की दोस्ती है हमारी, उसी हक से मांग रहा हूं और मुझे ना नहीं सुनना है। करण, अब तुम प्लीज। मुझे अपनी बात पूरी करने दो रागिनी। निशी की शादी के सारे फंक्शंस मेरे ही हॉल में होंगे। एक एक चीज को मिस्टर करण का पर्सनल टच होगा और मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दूंगा। डॉक्टर अमन, इससे आप दोनों की बात भी रहेगी। हमें खुशी होगी कि अपनी तरफ से हमारी निशी की शादी में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। करण, हाँ, क्या हुआ?
हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या है? पार्टी गर्ल्स। रियली? पढ़ना तो मुझे भी आता है। इतनी पार्टीज, इतने मॉल्स में लड़कियों की मार खा चुके हो, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तुम। कौन सी लड़कियां? शट अप। और अब इस हद तक गिर चुके हो कि उन्हें कॉल करके उनके साथ छी। मैंने तो कुछ नहीं किया डिम्पी। पहली बार तुमने ये हरकत की है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने ये किया ना करें तो मैं तुम्हारा वो हास्य बनाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और एक बात और, आज तुम यहाँ इस सोफे पे सोओगे, समझे तुम? मैसेज पार्टी गर्ल्स। मेरा होगा मैसेज। मतलब मेरा क्रेडिट यूज करके ये कॉल्स कर रहे हो? अगम, हाउ डेयर यू, गिव इट बैक हियर। आई थॉट बर्थडे पे आएंगे मेरे, इट विल बी कूल। अगर तुम्हें पार्टी करनी थी तो मुझसे कहाँ होता? मैं कई सारी लड़कियों को जानता हूँ, मैं उन्हें यहाँ बुला लेता। मैं जब 17 साल का था ना तब से। पर आप जब 17 साल के थे तब की लड़कियां आज मेरी आंटी होगी, मेरे किस काम की? लेकिन आंटियों की बेटियां भी होगी। अरे डोंट वरी आगम, मैं उन्हें भी बुला लूंगा। रॉकिंग बर्थडे पार्टी करेंगे। अंकल, आपको एक्चुअली मुझे रॉकिंग बर्थडे गिफ्ट देनी है। ऑफ कोर्स। तो एक फेवर करोगे? बोलो। तो ठीक है। सर, आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया रागिनी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी तुम्हारे लिए मायने रखती है उतनी मेरे लिए भी मायने रखती है। और फिर मैं उस डॉक्टर नील को यह दिखाना चाहता था कि तुम उनकी हेल्प, उनके सहारे की मोहताज नहीं हो। पिछले 15 सालों से तुमने अपना घर, अपने बच्चों को अकेले संभाला है और उनकी हर जरूरतों को अकेले हिम्मत से पूरा किया है। तो इस शादी की जरूरत को भी तुम अपने बलबूते पर पूरा कर सकती हो। सर, आप ये सब मेरे लिए क्यों? मैं नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं? हम दोनों में और कोई रिश्ता ना सही, एक दोस्ती का रिश्ता तो है ना? रागिनी, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं रही। अब ये लड़ाई मेरी भी हो गई है और मेरा ये हक तुम भी मुझसे नहीं छीन सकती। थैंक यू सर। रागिनी प्लीज, तुम रो मत, संभालो अपने आप को प्लीज। रागिनी जस्ट आज क्या हुआ है मुझे? ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई डर। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कोई फैसला किया है। शायद इसलिए क्योंकि ये बात रागिनी से जुड़ी है और मैं रागिनी को रोते हुए नहीं देख सकता। क्यों इतना प्यार करता हूं मैं उसे? क्यों उसके मना करने के बाद भी मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। नील, इतने उदास क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर जज्बात में।